हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। मार्केट नीचे की तरफ ड्रिफ्ट होते जा रहा है कंटिन्यू, और डेली मार्केट में सेम कहानी बाजी हो रही है। सेम कहानी निकल के आ रही है कि मार्केट क्यों गिर रहा है, लेकिन इसका आंसर किसी के पास नहीं है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर ये हो सकता है कि जो Q3 के अपडेट्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा लोअर देन एक्सपेक्टेड हैं। और लोअर देन एक्सपेक्टेड से भी क्या बोलेंगे, अगर बेस को भी लेंगे पिछले क्वार्टर के कि पिछले ईयर ऑन ईयर को भी लेंगे तो उससे ज़्यादा भी खराब है। तो देखने की बात यह है कि जब बीच में जीडीपी के जो ग्रोथ के नंबर्स आए उसमें प्रॉब्लम जब देखने को मिल रहे थे तो सब कोई बोले कि जीडीपी के नंबर में स्लगिसनेस है, ये है वो है। लेकिन हम लोग वीडियो में पहले ही बात कर चुके हैं कि जीडीपी के नंबर जो अब आ रहे हैं सब अब एक्चुअल होंगे, क्योंकि शेयर मार्केट तो पिछले 6 महीना से 8 महीना से तो रिजल्ट दिखाई रहा नहीं है। तो जीडीपी का ग्रोथ इतना हाई आ रहा था और मार्केट के जो रिजल्ट्स थे वो एकदम खराब आ रहे थे। तो प्रॉब्लम की बात ये हो रही थी कि भाई जीडीपी के ग्रोथ अगर हाई आ रहे हैं तो मार्केट का जो कंपनी है, शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी, उसके इतने लो एक्सपेक्टेशन से रिजल्ट क्यों आ रहे हैं, क्यों इतने रिजल्ट खराब आ रहे हैं। तो उसका आंसर मिल गया है कि जीडीपी का जो हालत है उससे अब रिफ्लेक्ट हो रहा है कंपनी के रिजल्ट। और पहले क्या हो रहा था कि कैसे कैसे में जीडीपी के नंबर्स एकदम हाई आ रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब दोनों मिसमैच हो रहा था, वो क्लियर हो चुका है। अब मेरे को लगता है कि जो टीसीएस का रिजल्ट आएगा जो आज शाम के आएगा, रादर वीडियो बना रहे उस समय तक तो नहीं आया है, अब उस बाद में भी आता होगा, तो उससे भी एक आइडिया लगेगा कि जो आईटी का गाइडेंस है वो कैसे रहेगा मार्केट के लिए। क्योंकि जो टीसीएस वो पूरा मार्केट का हैवी वेट है आईटी में, तो वो आगे का मोमेंटम डिसाइड करेगा बाकी आईटी कंपनीज के लिए। लेकिन फॉर द मोमेंट के लिए मार्केट में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिख रही है। लेकिन देखते हैं आखिर क्या होता है। और बात करते हैं वेस्ट की, तो वेस्ट में भी कई सारे ट्रम्प दिमाग लगा रहे हैं। कभी गल्फ ऑफ मैक्सिको के बारे में बोल रहे हैं, कभी बोल रहे हैं कि पैनामा कैनाल को यूएस में जोड़ दो। तो कई प्रकार की बात कर रहे हैं। और एलन मस्क बोल रहे हैं कि ब्रिटेन के ऊपर डेली ट्वीट कर रहे हैं। तो देखने की बात यह है कि एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या हैं, डेली लोग भिड़ना चाह रहे हैं किसी ना किसी से। और मेरे को तो लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो कार में बैठ रखे हैं, जैसे कि मॉल में बच्चे बैठते हैं और लेकिन कंट्रोल किसी और के हाथ में रहता है। लेकिन बच्चों को लगता है कि स्टीयरिंग मैं घुमा रहा हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग घूम रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि जो रिमोट कंट्रोल जिसके हाथ में है वही पूरा मार्केट को घुमा रहा है। तो एलन मस्क क्या कर रहे हैं, इसको बैठा दिए हैं और अपना पूरा मार्केट से दिमाग लगा लगा के अपना काम कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह होगी कि एलन मस्क का जो कैपिटलिस्ट माइंडसेट है वो होगा, उसमें मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली बात होगी। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन समझने की बात तो ये है कि मार्केट में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है रिजल्ट के चलते, क्योंकि एलन मस्क क्या करे, डोनाल्ड ट्रंप क्या करे। ओवरऑल तो कहानी ये होगी कि रिजल्ट कैसे आते हैं इंडियन मार्केट में, तो देखना ये पड़ेगा कि रिजल्ट सीजन का कैसा रहता है। लेकिन फॉर द मोमेंट के लिए निफ्टी 50 0.68%, सेंसेक्स 0.67%, निफ्टी बैंक 0.66%, मिड कैप 50 0.74% और स्मॉल कैप 50 1.08% गिर कर बंद हुए। एडवांस में 16 शेयर और डिक्लाइन में 34 शेयर थे। और एनएससी के टॉप गेनर्स में बजाज ऑटो 2.11%, उसमें भी मल्टीपल ब्रोकरेजेस हाउस से अपग्रेड आ रहा है, स्टॉक को बाई करने का टारगेट आ रहा है। नेस्ले इंडिया 1.76%, हिंदुस्तान यूनिलीवर 1.62% और M&M 1.48% चढ़ा। M&M का भी जो नया लॉन्च हुआ है कार BE6E, उसका आज टॉप मोस्ट वेरिएंट भी लॉन्च हो गया, तो उसके चलते मार्केट में तेजी देखने को मिली M&M के शेयर में। और ब्रिटानिया में भी 1.8% तेजी देखने को मिली। और वहीं निफ्टी के टॉप लूजर्स में ONGC, श्रीराम फाइनेंस, BPCL, कोल इंडिया, टाटा स्टील जैसे शेयर थे। तो यहीं तक रखते हैं, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।